हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री सी। केमिस्ट्री में जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें भी 4 चैप्टर्स हमें क्लास 12th में दिए हुए हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का सेकंड हमको दिया हुआ है अल्कोहल फिनॉल ईथर। थर्ड हमें दिया हुआ है अमीन्स और एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये 4 चैप्टर जो है हम ऑर्गेनिक में कवर करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 90% इन बोर्ड्स। फर्स्टली हम केमिस्ट्री की सारी ब्रांच देखेंगे, फिर हम फिजिक्स एंड बायो पे फोकस करेंगे। सो ओनली स्नैपशॉट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। बेसिक से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस ब्रांच का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों है? ऑर्गेनिक मीन्स जिसमें कार्बन इन्वॉल्व हो। कार्बन रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कार्बन इसमें क्या हो गया? हीरो। कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे आता है, मीन्स इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। जैसे कि हमको पता है एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं, मीन्स जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कार्बन में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है। हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वो हम देखते हैं। ये कार्बन, ये इसके अंदर वाली शेल, ये है बाहर वाली शेल। तो ये है फॉर्मूला टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। अंदर वाली, सबसे अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसके बाद 8 8 8, ये रहता है सीक्वेंस। लेकिन क्योंकि कार्बन में 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटॉमिक नंबर के अनुसार, तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, बाद में बाहर वाली इलेक्ट्रॉन्स में बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। तो ये हो गया अंदर की वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम देखते हैं वैलेंसी। कंपाउंड्स बनाने में वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बेसिक्स में बाद में नहीं समझा जाएगा। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है बाहर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होती है उस कंपाउंड या उस एलिमेंट की वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी कि एलिमेंट स्टेबल कब होगा, ये कंपाउंड स्टेबल कब होता है, अभी तो हम एलिमेंट की बात करें, कार्बन कार्बन स्टेबल कब होगा? जब उसके बाहर वाले शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। यहाँ कितने हैं? 4। जब उसके पास 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। फाइन। तो वैलेंसी इसकी 4 है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करेगा? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स देना या इलेक्ट्रॉन्स लेना या इलेक्ट्रॉन शेयर करना। ठीक है, कार्बन क्या करेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट जो है वो पढ़ेंगे। इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड कैसे टूटेगा, कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे वो पढ़ेंगे हम। तो यहाँ दिया हुआ है ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। और अंदर वाले शेल में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं हम, तो इसको वैलेंसी, इसकी वैलेंसी तो 1 है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा? कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, कार्बन जो है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऐसे करके कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 हाइड्रोजन हो, इससे बाइंड होंगे, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जो है देखेंगे, ये कार्बन की 8 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी पूरी हो गई और ये स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी इसने अटेंड कर ली, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो ये बन गया कंपाउंड मीथेन। जैसे कि 11th क्लास में लुईस एसिड लुईस बेस में ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने। फाइन। अब हम बढ़ते हैं आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चेन है, कार्बन चेन, क्योंकि बॉन्डिंग होती है तो चेन बनती है। इसको ऐसे शो कर सकते हैं, एक तो एक तरीका ये है शो करने का, और एक ये तरीका है। इस वाले केस में क्या है, हाइड्रोजन जो है शो नहीं किए हुए, वो हम मान के चलते हैं कि इतना हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। उसके बाद इस वाले केस में जहाँ जहाँ एजेस है और एंडिंग है वहाँ कार्बन प्रेजेंट है। ये भी एक स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। और एक ये तरीका है, इसमें हाइड्रोजन भी शो हो रहे हैं, बॉन्ड भी शो हो रहे हैं, कितने हैं? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन जब हम ऐसे शो करेंगे तो डबल बॉन्ड ऐसे दिखाई देगा, ये यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और इनके बीच में ये डबल बॉन्ड है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नेमिंग में और ड्रॉ करने में ये मेथड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को नेमिंग में प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, हाइड्रोजन का उसमें रोल नहीं होता है, इसलिए हम ऐसे शो करेंगे और ये ईजी रहेगा, ईजी वे टू शो। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। इससे पहले हम समझ लेते हैं बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो एल्कीन होते हैं वो। एल्काइन मीन्स जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। फाइन। तो ये था कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ बॉन्ड का। एल्केन होगा तो हम नोमेनक्लेचर में कैसे पढ़ेंगे, एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं नोमेनक्लेचर में कार्बन अगर नंबर के हिसाब से देखें तो नोमेनक्लेचर कैसे होता है। 1 कार्बन प्रेजेंट है तो मैथ लिखेंगे, 2 कार्बन पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पैंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक, 9 नॉन, 10 डेक। फाइन। तो जैसे ये दिया हुआ है, 3 कार्बन दिए हुए हमें, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोप। देन इन सबके बीच में क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड होता है तो हम कुछ और करते हैं। यहाँ पे अभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है,
तो एक होता है प्रीफिक्स, सेकंड होता है सफिक्स। नेमिंग में टू पार्ट्स होते हैं, आगे वाले पार्ट को प्रीफिक्स बोलते हैं, पीछे वाले पार्ट को सफिक्स बोलते हैं। यहाँ तो हो गया ये प्रॉप, ये आता है प्रीफिक्स में, और ये जो बॉन्डिंग के लिए नेमिंग है वो हम सफिक्स में लगाते हैं, मतलब पीछे लगाते हैं। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सब में, तो हम लिखेंगे प्रॉप एन, इसका नाम हो गया प्रोपेन। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम क्या लगाएंगे, प्रोप इन। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स लगेगा इन, फाइन। और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है आइन लगता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिया हुआ है, हमारे कोर्स में ही नहीं है, इसलिए हम ये दो ही पढ़ेंगे, प्रोपेन प्रोपीन, फाइन। लेकिन इन भी कौन से कार्बन पे, अगर सिर्फ दो कार्बन होते तो इसमें शो नहीं करना पड़ता, चाहे इस पे हो चाहे इस पे हो, बॉन्ड तो यही बनेगा। लेकिन यहाँ तीन कार्बन प्रेजेंट है तो हमें शो करना पड़ेगा कि इन कौन से कार्बन पे, मतलब डबल बॉन्ड किस कार्बन पे। तो हम इसमें लिखेंगे प्रोप वन इन, फाइन। वन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फोर कार्बन पे नेमिंग होती तो कैसे होता, फोर कार्बन है तो ब्यूट लगेगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सारे, पेन ब्यूटेन, ये है ब्यूटेन, ये हो गई इसकी नेमिंग। हम नेमिंग पढ़ रहे हैं आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग, और बोर्ड्स में इससे टू क्वेश्चंस बनते हैं, एटलीस्ट टू क्वेश्चन। तो नेमिंग तो हमें मिस करनी नहीं है और ना इसके क्वेश्चन छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन है मींस हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है मींस हेक्सेन। ये तो था सबसे इजी वाला। अगर हम देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको कैसे करेंगे, 1 2 3 4, सेकंड कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, ब्यूट, ब्यूट तो लिखेंगे 2 ई, मींस सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ब्यूट 2 ई। अब हम पढ़ लेते हैं बेंजीन रिंग। एक हमने पढ़ा था हेलो एल्केन, एंड सेकंड चैप्टर में क्या है, हेलो अरीन्स। एक तो प्रेजेंट है हेलो एल्केन चैप्टर में, और एक है हेलो अरीन्स। हेलो मीन्स हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप कौन कौन से है, ग्रुप नंबर 17 जो है हेलोजन ग्रुप है। तो 17 है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का जो तरीका था 2 8 एंड 8 एंड 8 सो ऑन, ऐसे करके था ये तरीका। तो यहाँ हमें पता है 10 अगर हम हटा दें 2 और 8 तो पीछे कितना बचेगा 7, मीन्स उसके बाहर वाली शेल में 7 है, और उसकी वैलेंसी जो है 7 होती है, किसकी, हेलोजन्स की। हेलोजन्स की जो वैलेंसी है वो 7 होती है, मीन्स इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी, और टू स्टेबल, हेलोजन का स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये ग्रुप 17 में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ी हो, याद करने में था, फिर कल बाहर आई, ठीक है, ये था सीक्वेंस। तो ये थे हेलोजेंस। लेकिन हेलो एल्केन्स उनको बोलते हैं, एल्केन चेन हमने अभी पढ़ी थी, ये थी एल्केन चेन, फाइन। हेलो अरेन्स उनको बोलते हैं, अरेन्स मींस साइक्लिक चेन, क्लोज्ड साइक्लिक चेन, क्लोज्ड है कहीं से भी ओपन नहीं है, और साइक्लिक भी है मींस कंटिन्यूटी है। तो ये हो गई हेलो अरीन्स, और इस पे अगर हेलोजन जोड़ दे तो ये होगा हेलो अरीन, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन भी प्रेजेंट है और क्लोज रिंग प्रेजेंट है, तो ये हो गया हेलो अरीन्स। तो चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिंगल चेन और ये हेलो अरीन्स, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन। इन तीन चीजों पे जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, या फिर आते हैं क्वेश्चन नेमिंग पे। ये चार टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। तो अभी हम देखेंगे ई डी जी, और एक होता है ई डब्ल्यू जी। ये क्या होता है, सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये हो गया। और इसमें डोनेटिंग है, इसमें विड्रॉइंग है, मीन्स डोनेट मतलब देना, विड्रॉ मतलब लेना। ये वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ये वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, फाइन। तो जो देगा वो होगा रिच, जो लेगा वो पुअर। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इस ग्रुप में कौन कौन से आ जाएंगे, आर। आर मीन्स जो चेन हमने पढ़ी थी, चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितने भी कार्बन जुड़ सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आर, इसको आर से शो करते हैं। एनसीईआरटी में भी आर से ही दिया हुआ होगा, कोई भी चेन आप इसमें जोड़ सकते हो, 4 कार्बन 5 कार्बन, इसलिए आर दिया हुआ है। यहाँ पे ओ आर मीन्स ओ, और कोई कितनी भी लंबी कार्बन चेन ओ आर। तो ये हो गया पॉजिटिव, जो देते हैं वो पॉजिटिव, जो लेते हैं वो नेगेटिव। तो इन पे चार्ज आता है पॉजिटिव का, और इन पे आता है नेगेटिव का। ये है साइनाइड। हेलोजन को हम एनसीईआरटी में एक्स से डिनोट करते हैं, जितने भी हेलोजन है जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, इन सबको हम एक्स से शो करते हैं। नाइट्राइट NO2 OH एल्कोहल ग्रुप जो है वो भी विड्रॉइंग ग्रुप में है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेता है, फाइन। तो ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस नेमिंग के, फाइन। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे नेमिंग उतनी ही इजी लगेगी, कि जो रूल्स है वो सिर्फ पढ़ने से थ्योरेटिकली याद नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ थ्योरी नहीं पूछेंगे नेमिंग में, सीधा नेम पूछेंगे। या तो आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और नेम पूछ लिया जाएगा, या आपको नेम दे दिया जाएगा और स्ट्रक्चर पूछ लिया जाएगा, फाइन। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे नेम है 2 4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब ये है नेम, पहले हम देख लेते हैं ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था अभी, इसको हम बोलते हैं बेंजीन, ये इसका नाम है बेंजीन, ठीक है।
इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं एक बार। बेंजीन जो है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड ले पॉजेस करती है, मीन्स ऑल्टरनेट, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। तो ये है बेंजीन, इसको हम बीच में सर्कल ड्रॉ करके भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार प्लेस चेंज करते रहते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ऐसे प्लेस चेंज करते रहते हैं, तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बेंजीन में। एक बात तो ये हो गई। सेकंड थिंग ये है बेंजीन रिंग, इसमें 6 जो है साइड्स प्रेजेंट होती है। तो इस वाली साइड को जो है हम बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं ऑर्थो, और ये जो दो साइड होती है इसको बोलते हैं मेटा। इसको याद करने के लिए POM, पैरा ऑर्थो मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा, ये है पैरा ऑर्थो मेटा, ये फिर पैरा, यहाँ से देखते पैरा ऑर्थो मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा, ये साइड्स थी। हमें नेमिंग दी है 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो इसे कैसे बनाएंगे? बेंजीन तो दिया हुआ है तो वो तो बना लेते हैं पहले। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, हमेशा हेलोजन्स जोड़ेंगे, तो उसमें जो नेमिंग होगी वो होगी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, ऐसे करके नेमिंग में दिया होगा। तो यहाँ फ्लोरो दिया हुआ मीन्स क्लोरीन प्रेजेंट है, तो बेंजीन पे क्लोरीन बना दिया, क्लोरोबेंजीन तो हो गया, इतना पार्ट हमने बना दिया। पीछे बचा 2,4 डाइनाइट्रो, अगर 2 बार प्रेजेंट तो डाई, 3 बार ट्राई, और 1 बार प्रेजेंट है तो हम कुछ नहीं लगाते, फाइन। तो यहाँ यार डाइनाइट्रो मीन्स 2 बार NO2 प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो भी हमें दे रखा है, 2 और 4 पोजीशन में। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, सेकंड वाले पे नाइट्रो प्रेजेंट है तो यहाँ हम लगा देंगे NO2, 4 वाले पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम लगा देंगे NO2। ये हो गया नाइट्रो ग्रुप, ये था 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, फाइन। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, CH3 CH CH2 CH2 CH3 और ये Br। इसकी नेमिंग क्या होगी? सी, पहले हमें क्या करना है, सारा हाइड्रोजन हटा देना है, जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वही बनाना है। हाइड्रोजन हटाने पे ये सी 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 4 और 5, 5 कार्बन दिए हुए वो हमने बना लिए, और ब्रोमीन दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारा स्ट्रक्चर है। नेमिंग कैसे करेंगे? पहले हम नेमिंग में फोकस किस पे करेंगे? मेन चेन पे। मेन चेन कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की, मीन्स पेंट, हमने पढ़ा था पेंट, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सब में, पेंटेन। उसके बाद ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो पेंटेन, ये हो गया इसका नेम, 2 ब्रोमो पेंटेन। अगर हम नेमिंग यहाँ से करते हैं तो आता 4 पे, तो नेमिंग सेकंड रूल ये है, नेमिंग ऐसे करनी है जहाँ ग्रुप प्रेजेंट हो, नेमिंग के अकॉर्डिंग नंबरिंग होनी चाहिए, फाइन। दो रूल हो गए, मेन चेन देखनी है, सेकंड नेमिंग अकॉर्डिंग टू नंबर। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है 4 क्लोरो पेंट 1 ई, तो ये था सी 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 सी, पेंट दिया हुआ है मीन्स 5 कार्बन बना लिए। उसके बाद 1 ई दिया हुआ है मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? 1 दिया हुआ है मीन्स फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद 4 क्लोरो, 4 क्लोरो मीन्स यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे जो है क्लोरीन प्रेजेंट है, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर 4 क्लोरोपेंट 1 ई, फाइन। अगर हम H के साथ लिखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एग्जाम में आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है वरना मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये 2 बॉन्ड तो इसने बना लिए कार्बन के साथ, पीछे बचे 2 बॉन्ड, क्योंकि ये 4 बॉन्ड ही बनाते हैं, ये इसमें 3 बॉन्ड बन रखे हैं, एक बॉन्ड बनाना है, इसमें 2 बॉन्ड बन रखे हैं, 2 बनाने हैं, इसमें 3 बन रखे हैं, एक बनाना है, इसमें एक बन रखा है, 3 बनाने हैं। तो ऐसे करके स्ट्रक्चर बन जाएगा 4 क्लोरोपेंटोवनिन का, ये लग गया हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करके आना है आपको, फाइन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 क्लोरो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये दिया हुआ है, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले क्या बोला था? मेन चेन देखनी है, मेन चेन कितनी बड़ी है? ब्यूटेन, ब्यूट मींस 4 कार्बन, फाइन, 4 कार्बन बना लेने, ए मींस सब में सिंगल बॉन्ड है, इतना हमने कवर कर लिया। उसके बाद 2 क्लोरो मींस सेकंड कार्बन पे क्लोरीन प्रेजेंट है, हो गया। 3 डाइमिथाइल, ये 1, अगर हमने इसको 2 लिया है तो ये 3 होगा, तो थर्ड कार्बन पे 2, डाई मींस 2, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब मिथाइल क्या होता है?
बोला था एक कार्बन के लिए मैथ होता है, तो मेन चेन नहीं है तो आयल लग रहा है इसमें। एल्काइल ग्रुप बोलते हैं ना, एल्केन एल्काइल सेम ही होता है। एल्केन ग्रुप जो चेन होती है, या फिर एल्काइल ग्रुप जो कार्बन चेन होती है। तो यहाँ मैथ दिया हुआ है, मीन्स एक कार्बन की चेन है, तो ये हो गया ये कार्बन, ये। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको वापस बना लेते हैं। ये 4 कार्बन की चेन है, यहाँ Cl प्रेजेंट है, यहाँ 2 कार्बन प्रेजेंट है। इसकी तो वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी एक वैलेंसी पूरी हुई है, 3 बना लेते हैं। इसमें 3 पूरी है, 1 बना लेते हैं। इसमें 1 है, 3 बना लेते हैं। तो ये हो गए बची हुई वैलेंसी पे हाइड्रोजन। क्योंकि ये भी कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी पूरी हुई है, 3 वैलेंसी इसकी भी खाली है और इसकी भी खाली है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बना के आना है आपको। या फिर आप इसे यूं भी लिख सकते हो, फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन CH3, सेकंड कार्बन पे CH और Cl भी प्रेजेंट है, तो ये हो गया Cl। उसके बाद C, 2 कार्बन प्रेजेंट है, मीन्स C2H6, और उसके बाद CH2CH3। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए आपको एग्जाम में यही बना के आना है, या फिर ये बना के ये बाद में हाइड्रोजन जोड़ना, ये बना के आना है। ऐसे भी बना सकते हैं इसको। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इस बार थोड़ा हार्ड वाला लेते हैं। ये वाला, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये नेम हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। मेन चेन देखनी है सबसे पहले। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन की है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एक। उसके बाद ये पार्ट हमने कवर कर लिया यहाँ से। 1 ब्रोमो मीन्स फर्स्ट कार्बन पे हम ब्रोमीन जोड़ देते हैं, ब्रोमो मीन्स ब्रोमीन। उसके बाद क्लोरीन के लिए FCl Bri, ब्रोमीन के लिए Br जोड़ दिया। अब 2 डाइमिथाइल, 2 क्यों दे रखा है? क्योंकि डाइमिथाइल दिया, 2 बार मिथाइल प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ? 2 पे ही। तो सेकंड कार्बन ये मान लेंगे हम, यहाँ हो जाएगा डाइमिथाइल। मिथाइल ग्रुप अभी बढ़ाया था हमने, एल्काइल एल्केन हमें अब पता नहीं है, तो यहाँ हमें एल्काइल लिखा। लेकिन जब हमें पता है कि सिंगल कार्बन की चेन है, तो हम मिथाइल बोलेंगे, मिथाइल भी बोलते हैं। तो यहाँ मिथाइल दिया, हमें सिंगल कार्बन प्रेजेंट है, ये हो गया कार्बन। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। एग्जाम में आपको बनाना है CH3 C CH2 Br, यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट। मिथाइल जो है CH3 से डिनोट होता है। क्यों? ये जो कार्बन है ये अटैच है, एक वैलेंसी तो यहाँ हो गई, बाकी 3 हाइड्रोजन की, तो CH3 ग्रुप से मिथाइल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जाम में हमको ऐसे बनाना है। ये 2 बॉन्ड थे ही, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के हो गए। यहाँ पे चारों वैलेंसी पूरी है, यहाँ पे एक वैलेंसी पे 3 और बनानी है। तो कुल मिला के ऐसे बनाना है। CH3 हो गया, ये बीच वाला कार्बन, इस पे CH3 ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे CH2, 2 हाइड्रोजन CH2, और Br भी जुड़ा हुआ है, Br। ये स्ट्रक्चर आपको वहां बना के आना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स का पार्ट 2, प्रिपरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।